आपके बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके कोर्स कर सकता है। टेलीग्राम पर मैसेज करें या व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं हम कि हमने क्या बताया था और क्या हुआ है। देखो दोस्तों, फ्लैट ओपन हुई थी आज निफ्टी, और निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद हमारा टारगेट ये था कि अगर ये कल का हाई ब्रेक करते तो हम कॉल साइड जाते, अगर हमें नेगेटिव कैंडल वहाँ मिलती इस हाई के पास तो हम पुट साइड जाएंगे। और पहला ही टारगेट हमारा क्या था, हमारा ये सेविंग टारगेट था भाई, फर्स्ट टारगेट, और हमारा पूरा हुआ। जो हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिले, यानी कि प्रॉफिट हुआ, पॉइंट मिले। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, लेकिन एक बात को अगर देखें तो आज साइडवेज रही है। बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल घास काट दिया, और निफ्टी ने भी भाई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया। कुछ को लॉस भी हुआ होगा और प्रॉफिट भी होगा कुछ को, लेकिन जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी ना, उससे बिल्कुल लॉस नहीं हुआ होगा। उससे 100 के 100% प्रॉफिट लेके निकला होगा भाई वो आज भी। ठीक है, हाँ, ओवर ट्रेडिंग में अगर उसने बाद में आकर लॉस कर लिया हो तो वो बात एक अलग है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग चाहे फ्रेशर हो या सीखा हुआ ओल्ड मैन हो, वो सबको नुकसान देती है। ठीक है भाई, हमने बोला था कि हम इस टारगेट तक रखेंगे टारगेट, और अगर हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलती तो हम बुलिश हो जाएंगे, जो हम हुए, और हमें प्रॉफिट मिला कॉल साइड भी। ठीक है, फिर हमारा देख लो, जहाँ ओपनिंग थी आज की ओपनिंग पे हमें एक नेगेटिव कैंडल मिली ये वाली, यानी कि रिटेस्ट वाला मैटर बना, सेलिंग एरिया भी था, और फिर हम पुट साइड गए। फिर पुट साइड हमारा टारगेट आपको भी पता होगा कि 50 दिन की मूविंग एवरेज उसके आज के लो पर ही थी। ठीक है, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज पर मैंने ये देख लो बीच में एक मार्किंग लगाई थी जहाँ मैंने अपने टारगेट बुक किए, और हमने टारगेट बुक किए यहीं 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ही। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जिस भाई को ये वीडियो में जो आज देख रहे हैं वो कल की वीडियो चाहे देख लेना जाकर भाई, बिल्कुल हमने यही बोला था, सुन लेना, देख लेना, यही टारगेट हमने बोले थे, यहीं से हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर डॉट वाली मार्किंग अगर नीचे ब्रेक करती तो हम यहाँ तक टारगेट रखते, अगर डॉट वाली मार्किंग ये ब्रेक करती तो हम ऊपर की एक सेलिंग एरिया है हम वहाँ तक के टारगेट रखते, ये वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई कल फ्राइडे में क्या होने वाला है। 13 अक्टूबर को नई एक्सपायरी है निफ्टी की। ये देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ये बात ध्यान रखना कि अगर नीचे निकलना शुरू कर दे निफ्टी तो हमें करना क्या है, क्योंकि क्लोजिंग भी लो के पास है। ठीक है, क्लोजिंग भी क्या है, लो के पास, यही इसका लो है, यही इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको ब्रेक होती हुई मिल जाएगी, तो हमें वही कैंडल मार्किंग करनी जो आज के लो को ब्रेक करे, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करे, तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड हमारा टारगेट रहेगा भाई ये डॉट वाली मार्किंग। ठीक है, आप अपना टारगेट यहाँ बुक करना भाई, प्रॉफिट बुक करना। जब ये 50 दिन ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो जाए, वो फिर दोबारा से वो ही कैंडल मार्किंग करना जिस कैंडल ने डॉट वाली मार्किंग को ब्रेक किया। फिर दूसरी कैंडल जो नीचे निकलेगी तो हम दूसरा ट्रेड लेंगे फिर भाई पुट साइड। फर्स्ट टारगेट हमारे इस डिमांड एरिया तक के रहने वाले हैं। पहले टारगेट वैसे मैं आपको बता दूं 19,700 के रहेंगे। ठीक है, 19,000 फुल 700 के हमारे टारगेट रहेंगे। फिर छोटा सा यहाँ तक हम वेट करेंगे कि यहाँ तक आए 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, और 200 दिन की मूविंग एवरेज और हमारे डिमांड एरिया में एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, हम वही कैंडल मार्किंग करेंगे, फिर हम कॉल साइड जाएंगे भाई। ठीक है, और उम्मीद करें कि ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम रहे वो 1-1:30 बजे के बाद का रहे, यानी कि यहाँ तक 1:30 बज जाए और फिर हमें पॉजिटिव कैंडल मिले तो हमें मतलब टारगेट हमारा जल्दी मिल जाएगा, मुँह जल्दी आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर फ्लैट और अगर भाई गैप डाउन ओपन हो, कहाँ गैप डाउन ओपन हो, अगर हो भाई इस डॉट वाली मार्किंग के पास, ठीक है, तो अगर मिले नेगेटिव कैंडल आपको, ये ब्रेक करते डॉट वाली मार्किंग, नेगेटिव कैंडल मिले, मार्किंग करना वही कैंडल, अगर नीचे दूसरी कैंडल निकलना शुरू करते 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो हम पुट साइड ही जाएंगे 200 दिन हमारे डिमांड एरिया तक। ठीक है, 200 दिन की मूविंग हो रही है तो डिमांड एरिया तक के हमारे टारगेट रहेंगे पहले ही, कल फ्राइडे में 13 अक्टूबर को। और भाई अगर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, वेट करना ज़रूर 15 मिनट की कैंडल कैसी बनती है, वही 15 मिनट की कैंडल आपको मार्किंग करनी है। जैसे ही ऊपर मिलेंगे तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे ये बात ध्यान रखना,
छोटा सा स्कैल्पिंग ही रहेगी, फिर ये एरिया सपोर्ट का ही काम करेगा, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल जाए गैप डाउन ओपन होने के बाद और यो गैप फिल हो जाए पहली कैंडल ही, तो दूसरी कैंडल अगर आपको नेगेटिव मिलती है ना तो हम पुट साइड जाएंगे भाई, क्योंकि ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, भयंकर रेजिस्टेंस रहेगा अगर छोटा मोटा गैप डाउन लगता है, फिर हम पुट साइड जाएंगे फिर भी। ठीक है भाई, और अगर भाई यहाँ कहीं इस गैप में आधे गैप में गैप डाउन लग जाए कल के दिन, तो ऐसा भी हो सकता है भाई कि ये गैप कंप्लीट हो जाए, अगर यहाँ तक आ जाए मिल जाए आपको ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड आप ले सकते हैं, अगर मिल जाए तो आप ट्रेड ले लेना भाई। हाँ, लेकिन यहाँ अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई यहाँ ज़रूर ट्रेड लेना भाई, पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करना, और हम कॉल साइड जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ गैप डाउन ओपन हो और पॉजिटिव कैंडल मिल के, तो वो कैंडल मार्किंग करके आप कॉल साइड जाकर फिर पुट साइड आएंगे। ठीक है, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, फिर ये डॉट वाली जो मार्किंग है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर गैप डाउन हमारे गैप आधे गैप में ओपन होता है तो। ठीक है भाई, अगर फ्लैट ओपन हो तो फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें तो हम उसका क्या करेंगे, ये स्विंग ब्रेक हो जाना चाहिए, बस छोटा सा स्विंग है, यानी कि लास्ट वाली 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक कर दें कल ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर छोटा मोटा इससे ही ऊपर ओपन होती है निफ्टी तो 15 मिनट की कैंडल अगर हमें पॉजिटिव मिलती है वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर ब्रेक करती है तो हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक के कॉल साइड जाएंगे, आज के हाई तक के हमारा टारगेट रहेगा, जो आपको प्रॉपर ब्रेक मतलब प्रॉफिट बुक करना ही करना होगा। हाँ, ये वाली अगर मार्किंग ब्रेक हो जाए, डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो जाए, ये फ्लैट ओपन होकर ब्रेक हो या गैप अप ओपन, यहाँ गैप अप लग जाए, कहीं यहाँ छोटा मोटा गैप अप लगे और फिर ऊपर निकल जाए, तो जब भी हम कॉल साइड जाएंगे भाई, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, सीधी सीधी यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे जाएंगे। यहाँ अगर आपको भाई बड़ा गैप अप लग जाए, यहाँ कहीं अगर आपको मिल जाती है नेगेटिव कैंडल, या तो गैप अप होने के बाद ही नेगेटिव कैंडल मिले या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ जाने के बाद फ्लैट नेगेटिव कैंडल मिले, वही मार्किंग करना भाई। नेगेटिव कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल जैसे नीचे ब्रेक करती है दूसरी कैंडल, तो हम पुट साइड जाएंगे, टारगेट रहेगा फिर हमारा डॉट वाली मार्किंग, फिर सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को देख लो कितना बेकारा काम किया है आज बैंक निफ्टी ने, दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है ये बैंक निफ्टी का ही 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल के बीच में पूरा ट्रेड किया है भैया आज बैंक निफ्टी ने। लेकिन ये मार्किंग कल की मार्किंग लगी हुई है, ये ग्रीन वाली, मैं इसको हटाता हूँ, ये वाला बॉक्स हटा देता हूँ। ये मार्किंग लगी भाई कल की, हमने यही बोला था कि अगर फ्लैट या गैप अप छोटा मोटा हो तो नीचे आके ऊपर निकलेगी तो हमारे यहाँ तक टारगेट रहेंगे, और जब ऊपर निकल जाएगी तो हमारे सेलिंग एरिया तक के टारगेट रहेंगे, यानी कि हाई तक के टारगेट रहेंगे। और हाई के पास ही भाई देख लेना 1-2 पॉइंट ही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे टारगेट यही थे जो फर्स्ट कैंडल ने ही पूरे कर दिए। बता क्या करें कि पहले ही कैंडल ही बड़ी बन गई, समझ गए भाई बात। तो फिर ये देख लो भाई किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ इस टाइप का। बैंक निफ्टी ने भी ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, मैंने इसमें एक ट्रेड लिया था पुट साइड, हम गए भी थे। ठीक है, चलो अब क्या करेगी भाई बैंक निफ्टी, कौन से सेलिंग एरिया कौन से डिमांड एरिया से हम काम लेंगे वो सीख लेते हैं इस वीडियो में, बिल्कुल आसान भाषा में। अब देखो, अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, ये स्विंग और 50 दिन की मूविंग एवरेज प्रॉपर ब्रेक हो जानी चाहिए। ठीक है, एक बात देखें तो ये डिमांड एरिया भी है लेकिन टेस्टेड हो गया, ये डिमांड एरिया है भाई ये वाली कैंडल, लेकिन टेस्टेड कर दिया आज की ही पहली 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने। ठीक है, तो एक काम करे या ना करे, करेगा नहीं करेगा, मतलब 60% नहीं करेगा, 40% कर सकता है। लेकिन अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, लो ब्रेक हो जाए, ये वाला लो ब्रेक हो जाए, तो हम भाई पुट साइड जाएंगे। पुट साइड हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रहेंगे, जिसमें हमारा डिमांड एरिया भी यही है। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल अगर आपको यहाँ मिल गई तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे, वही तरीका है, वही कैंडल मार्किंग कर लेंगे। 5 मिनट के कैंडल जैसे ऊपर ब्रेक करेंगे तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। अगर गैप डाउन ही इसी डिमांड एरिया में 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ओपन होता है, यानी इस लो के इस स्विंग के पास, तो भाई हम फिर कॉल साइड जाएंगे। 15 मिनट का वेट कर लेंगे, जैसे ही बुलिश कैंडल हमें मिले तो हम वही कैंडल मार्किंग करके बुलिश हो जाएंगे। ठीक है,
और भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें, जब तक ट्रेड मत लेना भाई, जब तक ये हाई और ये सेलिंग एरिया ब्रेक ना हो जाए बस, ठीक है। ये सेलिंग एरिया जब तक ब्रेक ना हो उसके बाद तक आपको रुकना पड़ेगा, उससे पहले रुकना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड लेना है। यानी कि यहाँ, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाएगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, जब ये ब्रेक हो जाएगा और फिर उससे ऊपर निकलना शुरू कर जाएगा तो हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे ये मैंने रखता है। अगर भाई ये ब्रेक हो जाए, ये सेलिंग एरिया ब्रेक कर दे, ठीक है, लेकिन सेलिंग एरिया ब्रेक होने से पहले अगर आपको यहाँ नेगेटिव कैंडल मिल गई फिर दोबारा से और वो दूसरी कैंडल उसको ब्रेक कर दे तो हम पुट साइड आएंगे, ठीक है। या तो गैप अप लगे उस तरीके में भी हम पुट साइड आएंगे, या यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद इस सेलिंग एरिया में जाए, यहाँ जब नेगेटिव कैंडल मिलेगी वो मार्किंग करके नीचे आएंगे तो हम जब भी पुट साइड जाएंगे, ठीक है। हाँ, ब्रेक हो गया, रिटेस्ट होने का वेट करना ज़रूर भाई, ऐसे फिर जाएंगे हम कहाँ तक जाएंगे, 44,800 तक के हमारे फर्स्ट टारगेट रहने वाले हैं। सेकंड टारगेट हमारे 900 तक के रहने वाले हैं, ठीक है भाई। ये और फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं भाई। फिर निफ्टी ने भी आज कोई ज़्यादा है बेकार ही है, ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया था भाई जो हमने मार्किंग किया उसी के अंदर बंद है फिर निफ्टी भी, ठीक है। हाँ, अगर ये ऊपर ब्रेक कर दे तो हम ऊपर चले जाएंगे, और अगर नीचे ब्रेक कर दे तो हम अपने डिमांड एरिया तो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक फिर पुट साइड रहेंगे भाई निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज अगर एक्सपायरी निफ्टी की देखें तो भाई भयंकर पुट राइटर और भयंकर कॉल राइटर दोनों बराबर थे। बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है भाई आज निफ्टी में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिस भाई को समझ में आ जाए तो वो लाइक करे भाई, वीडियो को जरूर लाइक करें, और जिस भाई को समझ में ना आए वो दोबारा से समझ के ट्रेड करे, आपका लॉस ना हो। और जिस भाई को कोर्स करना हो, मैं दोबारा से फिर कह रहा हूँ, वो आके मैसेज ज़रूर करे भाई, टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा कोर्स करने के लिए। और आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा ज़रूर। लेट हो सकता है भाई रिप्लाई में, वो रात को मैं देखूँ तो रात को रिप्लाई दिया जा सकता है, सुबह अगर मैं देखूँ तो सुबह में रिप्लाई दिया जा सकता है, उसकी टेंशन ना लेने का भाई, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।